हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जेमिनाई। Starlight, Seven of Visions, Weaver of Challenges, Seven of Challenges and Five of Challenges. Okay, so हमारे पास है वीवर ऑफ विजन्स, सॉरी वीवर ऑफ चैलेंजेस। किसी को ऐसा लगता है जैसे कि आपका दिल जीतना आसान नहीं है। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ट्रुथ को समझते हैं और सिर्फ बातें करने से आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता कि वो आपके प्यार के काबिल हैं। लाइक सेवन ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो इन्होंने बहुत सारी बातें की हो सकती है, रोमांटिक बातें, वो बातें जो सुनने में अच्छी लगी, वो बातें जो कोई भी सुनना चाहेगा। बट देन उन्हें पता है कि आप स्मार्ट हैं, आप जानते हैं कि बातें तो कोई भी कर सकता है पर रियलिटी एक्शंस में होती है। और ये बात इस पर्सन को आपके बारे में पता चल गई है और यही चीज़ उन्हें परेशान कर रही है। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो इस वीवर ऑफ चैलेंजेस का दिल जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वीवर ऑफ चैलेंजेस हर चीज़ को प्रैक्टिकली हैंडल कर सकती है, वो सोच सकती है, समझ सकती है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है। ओके, सो वैसे ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी हिसाब से देख सकते हैं, मैं बस कार्ड की एनर्जीज रीड करती हूँ। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आपकी बाउंड्रीज स्ट्रिक्ट हैं, आपके रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको वही चाहिए, आप किसी और चीज़ पर सेटलमेंट नहीं करेंगे, कम से कम लव में तो बिल्कुल भी नहीं जो ज़िंदगी भर का रिश्ता है, क्योंकि आप वैसा ही लव चाहते हैं, कुछ ऐसा नहीं जो कैजुअल हो, जो आज है कल ना हो। सो ये आपको समझ गए हैं अच्छी तरीके से। हालांकि शुरुआत में इनका आइडिया ये था कि ये आपके क्लोज आएंगे, कुछ मीठी बातें करेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको अच्छा लगे एंड देन सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सब कुछ भूल जाएंगे और भूल कर आप उन्हें वो लव ऑफ़र करेंगे जो वो ढूंढ रहे हैं। उन्हें नहीं लगा था कि आप इतना सीरियसली हर चीज़ को कंसिडर करेंगे। इनफैक्ट वो आपके जैसे किसी पर्सन से मिले ही नहीं। इससे पहले उनके लिए बहुत इजी रहा है किसी का भी अटेंशन पाना। वो अट्रैक्टिव हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत स्वीट बातें कर सकते हैं। सो अटेंशन पाना तो उनके लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहा। बट देन एक रियल रिलेशनशिप में आना एक अलग बात होती है, और आपके सिचुएशन में तो उन्हें ऐसा लगता है कि अटेंशन पाना भी एक अलग ही चीज़ होगी, बिकॉज़ आप इतनी आसानी से उन्हें अपने क्लोज नहीं आने देंगे। आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आप उसके अलावा किसी और चीज़ पे सेटल डाउन नहीं करना चाहते। सो ये बात इन्हें क्लियरली समझ में आ रही है और ये बात इन्हें बहुत परेशान भी कर रही है। शुरुआत में इस पर्सन का आइडिया था कि वो आपके क्लोज आएंगे और उन्हें लव मिल जाएगा और फिर वो चले जाएंगे। अगर आप इस सेवन ऑफ चैलेंजेस वाले कार्ड को देखें तो ये फॉक्सेस किसी का सामान धीरे धीरे उठा के कहीं ले जा रही है एंड उन फॉक्सेस को ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा, वो धीरे धीरे आपसे प्यार पाएंगे, अटेंशन पाएंगे या किसी तरीके का फेवर लेंगे, और जब उन्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए वो आपसे दूर हो जाएंगे। बट उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इस तरीके का बिहेवियर आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही आपको किसी ऐसे लवर में इंटरेस्ट है जो आपकी लाइफ में टेम्प्रोरीली हो। आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बट देन एट द सेम टाइम आपको भी एक ऐसा पर्सन चाहिए जो एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और फाइव ऑफ चैलेंजेस उसी के बारे में है। ये है एक ब्यूटीफुल कनेक्शन के बारे में जिसे आप अपने लाइफ में चाहते हैं और जिसके लिए आप कोई भी स्ट्रगल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये पर्सन जितना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि वो उतनी जल्दी आपके क्लोज नहीं आ पा रहा है जितनी जल्दी वो आना चाहते हैं। इट्स लाइक ये बहुत ही इम्पेशेंट पर्सन है, इनके अंदर पेशेंस नहीं है। मे बी आप किसी एरीज से डील कर रहे हो सकते हैं, वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है,
पर जो कोई भी है इसके अंदर पेशेंस नहीं है और जल्दी से जल्दी कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपके क्लोज ना आ पाना जल्दी से जल्दी उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। कभी कभी ये पर्सन मन ही मन आपको जज भी कर सकता है कि जेमिनाई तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत सारे परीक्षाएं ले रहे हैं उनकी, और जेमिनाई एक अच्छा लवर नहीं है। बट देन ये जजमेंट करने से भी उनका अट्रैक्शन तो आपकी तरफ किसी प्रकार से कम हो नहीं रहा, बल्कि जितना आप उनसे दूर हैं, जितना वो आपको पा नहीं पा रहे, मतलब जितना वो आपको अचीव नहीं कर पा रहे, उतना ज़्यादा आप उनका ऑब्सेशन बनते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आप उनके लिए स्पेशल हो गए हैं। सो ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं एज इफ़ आप कोई चैलेंज बन गए हैं उनके लिए, जिसे उन्हें अचीव करना है, जिसे उन्हें कुछ प्रूव करना है। सो ये जो 7 ऑफ विजन्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि ये पर्सन ये समझ चुका है कि सिर्फ ड्रीम्स दिखाने से और वादे करने से बात नहीं बनेगी। स्टारलाइट का कार्ड है, तो इन्हें आप समझ में आ गया है कि पेशेंस इन्हें रखना ही पड़ेगा, इन्हें अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी जाके उन्हें ये वीवर ऑफ चैलेंजेस मिल सकती है जिसका वो सपना देख रहे हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछली वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Gemini. 7 of Wands, the White World, 2 of Visions, the Wise Woman and the Huntsman. Okay. So हमारे पास है द वाइट वर्ल्ड। ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपको चेज कर रहे हो सकते हैं, और ये रुकने वाले नहीं है क्योंकि आप हैं ही इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतने ज़्यादा इंस्पिरेशनल, इतने ज़्यादा जेन्युइन कि ये आपको रिप्लेस करने के बारे में सोच नहीं सकते, बिकॉज उन्हें पता है कि आपका रिप्लेसमेंट उन्हें नहीं मिलेगा। एंड ये जो 7 ऑफ बून्स वाला कार्ड है, ये आपकी मिस्ट्रीज़ को दर्शाता है, ये आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। एक्चुअली ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जो ये आपके बारे में नहीं जानते, बजाय उनके जो ये आपके बारे में जानते हैं। सो आप मिस्टीरियस है, आप आसानी से ओपन अप नहीं हो रहे, आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। ये बात अपने आप में इस पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, बट कभी कभी थोड़ी इंटिमिडेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाती है, क्योंकि ये उनका रास्ता लंबा कर देती है और उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे एक 2 ऑफ विजन्स है, ये इनके माइंड और हार्ट के बीच के डायलॉग को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है वो इनसे कह रहा है कि उनके लिए इस रिलेशनशिप से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है, और उनका दिल भी उनसे यही कह रहा है। सो ऐसा लगता है कि दोनों अभी सेम लेवल पे हैं और वो पूरी तरीके से आप पे फोकस्ड हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें आपसे दूर ले जा सके। द वाइज वुमन का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ये जानता है कि आप मैच्योर हैं, वाइज हैं, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और आपके जैसा ही लवर इन्हें चाहिए था हमेशा से। हालांकि ये पर्सन इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि आपके जैसे लवर बनने के लिए उन्हें जो एफर्ट करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि उन्हें अपने ऊपर बहुत वर्क करना पड़ जाएगा, और ये कभी कभी उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बट देन द हंसमैन है, तो उनकी सोल आप पे फोकस है और वो आपके अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहे, तो वो इस पे एफर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रोफेटिक ड्रीम्स। ओके, तो यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहा है, कुछ ड्रीम्स आप ऐसे देख सकते हैं, कुछ कोइंसिडेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको ट्रुथ दिखाएंगे, आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि जो आप फील कर रहे हैं वो कैसे रियलिटी से अटैच्ड है, कोई कनेक्शन आप देख पाएंगे। तो उस इंट्यूशन को सुनिए और वही इंट्यूशन आपको ट्रुथ का ट्रू आइडिया देगा। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में।
कि इस वीक में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।